चैप्टर समाप्त करना है, हमको चैप्टर भी समाप्त करना है। जरा शुरू से लगा दीजिए, जल्दी से लगा दीजिए, तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे हम, तेजी के साथ। शुरू से पहले क्वेश्चन से लगाइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन था, मैंने आपको कल भी बताया था, 150 मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत ध्यान से सुनेंगे अब, जो बिल्कुल एक भी बच्चा, और देखो बच्चों की संख्या वही 76 है, हालांकि हमारे सारे, इससे ज्यादा तो मेरा स्टाफ है। हर स्टाफ अगर 10-10 बच्चों को भी जोड़े ना, 10-10 बच्चे, जो बहुत मुश्किल काम नहीं है यदि हम उसको, लेकिन हमारे दिमाग में नहीं है ना, ये कोई रील नहीं है। अगर हम 10 बच्चे भी जोड़ेंगे तो 760 हो जाएंगे, लेकिन हमारे लिए ये कोई मुद्दा ही नहीं है। वो हम बस अनमने ढंग से अगर जुड़ जाते हैं तो यार, हम जो बच्चों का भी और अपने लिए भी, इंस्टीट्यूट के लिए भी, हम कोई प्रोडक्टिव नहीं है, प्रोडक्टिव। ये मैंने कल बताया था, इसका जवाब जनरेटर है। जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये जो बैटरी है ना, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है, लेकिन केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर करती है। और ये जो हीटर और आयरन बॉक्स है, ये कंडक्टर के अंदर जब हम करंट पास करते हैं तो वो हीट हो जाता है, हीट। उसी गुण को हमने इस्तेमाल करते हुए आयरन बॉक्स या हीटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 159, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? करंट का मात्रक एम्पियर होता है। यहीं पर मैं सारे मात्रक बता देता हूँ, आगे के क्वेश्चन भी है। वोल्ट जो वोल्टेज, वोल्ट जो किसका मात्रक होता है? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज या ईएमएफ, ये तीनों एक ही बात है मोटे तौर पर। ईएमएफ का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये भी एक क्वेश्चन आगे आया हुआ है। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। और इलेक्ट्रीशियन के जो टीचर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जरा वो अपना चैट बॉक्स में जाके लिख के लिखेंगे, हम उपस्थित हैं, उनकी भी हमको सेवाएं लेंगे हम उनकी। वो अपना या तो हैंड रेज करके अपने चैट बॉक्स में जाके लिखें कि हम उपस्थित हैं। और ये संख्या अगर 76 से ज्यादा बढ़ जाएगी तो आई विल बी हैप्पी। प्रेजेंट सर रोहित तेवतिया, वेरी गुड। ये संख्या अगर जो बढ़ जाएगी 76 से आगे, तो हमको लगेगा कि हाँ, हमारे लोग सीरियसली जो है, अगर उनका कोई कमांडर या उनका कोई चीफ ऑफ द इंस्टीट्यूट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अगर कुछ कह रहा है, हम उसका पालन कर रहे हैं। हमें ये सीखना चाहिए कि अगर कुछ कहा जा रहा है तो उसका पालन हम कैसे कर सकते हैं। एम्पियर करंट का मात्रक होता है। वोल्ट जो है पीडीएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस या विभव या विभवांतर कहते हैं हिंदी में, या ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसका मात्रक होता है। ओम किस चीज का मात्रक होता है? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। इंद्रजीत कुमार, इंद्रजीत कुमार कल हमें मिले थे, इंद्रजीत जी, ये बहुत अच्छी स्टूडेंट है यार, वेरी गुड बॉय। और जो है वाट किस चीज का मात्रक होता है? ये पावर का मात्रक होता है, शक्ति का, पावर, वेरी गुड। निर्भीक, आपने सही सारे सवालों के जवाब सही दिए, आपको बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस? हम पहले ही बता चुके हैं, एम्पियर है, एम्पियर। वोल्ट फिर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, वोल्ट जो है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज या जो है या पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक होता है। राजन ने 161 नंबर का क्वेश्चन का जवाब भी बता दिया है, और वो जवाब है बी, करंट। व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर? कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के फ्लो, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के फ्लो या प्रवाह को क्या कहते हैं? वो फ्लो जो है, फ्लो ऑफ करंट, सॉरी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द करंट। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम करंट कहते हैं, इसका जवाब करंट है। नंदन, आपका जवाब बी एकदम सही जवाब दिया आपने, करंट। 161, 162 नंबर पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162, थोड़ा ऊपर ले जाएगा पिंटू जी, आगे बढ़ जाइएगा। Which property of a substance is opposing the flow of electric current? पदार्थ का वह कौन सा गुण होता है जो विद्युत के प्रवाह का विरोध करता है? तो ये जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस का मतलब ही प्रतिरोध। प्रतिरोध को हिंदी में अगर आप ऐसे समझे, जैसे रुकावट, रुकावट, रुकावट के लिए खेद है जैसे कहा जाता है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो ये जो है, जो करंट का विरोध करता है, उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं, अंग्रेजी में रेसिस्टेंस कहते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब है रेसिस्टेंस, जो कि सी नंबर पे दिया हुआ है, सी, वेल सी पर। इस क्वेश्चन का जवाब आ जाता है सी। विच इज वेरी गुड कंडक्टर? इनमें से बहुत अच्छा कंडक्टर कौन सा है? कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। कास्ट आयरन भी कंडक्टर है, ऊपर वो कॉपर के मुकाबले उतना अच्छा नहीं होता। और रॉट आयरन जो होता है, जिसे हम ढलवा लोहा और पिटवा लोहा ये कहलाते हैं, कास्ट आयरन। और ये जो है स्टील, जो स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील, इस्पात, ये सब भी सब हीट के, सॉरी, करंट के सारे जो कंडक्टर हैं। लेकिन सबसे अच्छा कंडक्टर इन सभी में कॉपर इज गुड कंडक्टर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, वेरी गुड। सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, बेस्ट कंडक्टर है।
आपने सही जवाब दिया है। और लेकिन इन सब में चूंकि सिल्वर नहीं दिया हुआ, यहाँ पर हमको कॉपर दिया हुआ, कॉपर ही सबसे अच्छा है। विच इज द मिनरल इंसुलेटर, ये हमने कल भी बताया था, माइका है, माइका। गिलास जो है ये भी एक इंसुलेटर है, लेकिन इसमें से मिनरल माने खनिज। कल किसी बच्चे ने पूछा भी था, जो हमारा माइका है ना, ये एक खनिज कंडक्टर इंसुलेटर है। नंबर 1 तो ये खनिज से बना हुआ होता है, मिनरल से। नंबर 2 ये जो है वाटर और जो है फायर का भी प्रूफ होता है, फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ होता है। फायर का, वाटर का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये इंसुलेटर तो होता ही है, इसीलिए इसको इंसुलेटर के रूप में, इसको इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, विद्युत में इसको बहुत बड़े लेवल पर प्रयोग किया जाता है। 165 नंबर क्वेश्चन का जवाब हमारे पास पहले ही आ चुका है। और R बराबर R1 प्लस आईटा। हाँ, क्या लिखा है इन्होंने, माइका इज द बेड कंडक्टर। 1 मिनट, हम जरा बच्चों के, एक बच्चे के कमेंट भी ले लेता हूँ 1 मिनट के लिए, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, चैट बॉक्स में आकर मैं देख रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि माइका इज बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। चलिए, वेरी गुड रोहित तेवतिया जी, आपकी जानकारी के लिए, और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। लेकिन ये मिनरल है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये है कि मिनरल कौन सा है, मिनरल और इंसुलेटर। ये इंसुलेटर इसमें सारे ही हैं, पोर्सिलिन भी इंसुलेटर है, सारे इंसुलेटर है, लेकिन हमको कौन सा बताना, माइका, हमको कौन सा बताना है, जो मिनरल है, मिनरल। ये फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ सब होता है, इंसुलेटर तो ये है ही। व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द 3 रेसिस्टेंस ऑफ 3 ओम। ये मैंने कल आपको 2 फार्मूले बताए थे, ये आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हों तो मैं आपको दोबारा से बताने का प्रयास करता हूँ। ये लिख देता हूँ मैं कॉपी पर, यहाँ पर चैट बॉक्स में जाकर लिखता हूँ। ये अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा, आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। ये इस तरह से होता है, मैंने कल आपको बताया था। ऐसा ये R1 है, R1, और इसका ये R2 है, ये R2 है, ये R3 है। अब मैंने 3 तक ले लिया, 4 भी हो सकता है, R4, R5, कुछ ये कितने भी हो सकते हैं। और ये हमारा जो, ये यहाँ पे हमने वोल्टेज उससे जोड़ा हुआ, सप्लाई से, ठीक है। ये करंट जा रही है इस तरह को, जो मैंने बताया था। एक तो क्वेश्चन ये क्वेश्चन आगे भी आ रखा है कि यहाँ भी आई करंट है, R1 में भी करंट आई है, यहाँ भी आई करंट है, यहाँ भी आई करंट है, सब में करंट आई है, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन वोल्टेज सब में अलग अलग है। ये V1 है, V1, ये V2 है, ये V3। जरा इसको म्यूट कर दीजिए, पिंटू जी, म्यूट। अगर हम यहाँ V1 निकालेंगे, V1 बराबर आ जाएगा I1 तो आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3, और V बराबर किसके है, आई R के है। आई R बराबर आई R1 प्लस आई R2, ये I2 नहीं है, आई R2 है, प्लस आई R3, यानी I कट जाएगा दोनों तरफ, और R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फार्मूला निकल के आ गया है। ये हमें पता होना चाहिए। सीरीज है, सीरीज, ये कहलाता है सीरीज। सीरीज को अंग्रेजी हिंदी में क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम। इसमें एक रेसिस्टेंस का एक किनारा दूसरे के पहले किनारे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, उसका पहला किनारा, उसका दूसरा किनारा। इसमें यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। नंबर 1, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। नंबर 2, सभी प्रतिरोधों में करंट एक समान होती है, और वो I है, I, और तीनों में वोल्टेज अलग अलग होती है, V1, V2, V3, लेकिन तीनों का टोटल मिलकर उतना ही हो जाता है जो टोटल वोल्टेज है, ठीक है। इतने से सहमत है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा मैं आपको, इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, तीनों को जोड़ना है मात्र, इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना था। इससे अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के बारे में भी मैं ये सिद्धांत बता देता हूँ। ये पैरेलल कहलाता है, पैरेलल, हिंदी में समानांतर या समांतर। कुछ समानांतर लिख देते हैं, समानांतर, समान अंतर, कुछ लोग इसको समांतर ही लिख देते हैं, समांतर। रविंदर, ये सब ड्राइंग मत बनाओ रविंदर, आप बिल्कुल ये समझ लो, सभी बच्चे जो ना अंडर द रडार, अंडर द वो हैं, अंडर द, जिसे कहा जाता है ना कि जो कैमरे की निगाहें होती है ना, अंडर द स्कैनर, सर्विलांस के अंदर में है, सर्विलांस के अंदर में, अंडर द सर्विलांस। उसके बावजूद भी अगर आप ये सब कर रहे हो तो यार ये आपको शोभा नहीं देता यार। मतलब आपको अगर कोई कष्ट है तो आप अपनी बात बता सकते हैं। हमको इतना तो सीरियस होना ही चाहिए, हमको इतना गंभीर होना चाहिए।
देखिए समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर इसलिए कहते हैं इसे, एक रेसिस्टेंस ये है, दूसरा इसके समांतर में ये है, तीसरा इसके समांतर में ये है, ये समांतर हो गए ना समांतर। पिंटू जी भी जब पढ़ाते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो समांतर रेखा बताते हैं इस तरह, ये समांतर है, या इस तरह से ये समांतर है। तो यहाँ पे हमने क्या हुआ, इन तीनों को एक जगह जोड़ दिया, तीनों के पहले किनारे, और तीनों के दोनों किनारे बाद में जोड़ दिया, इसको सप्लाई से जोड़ दिया। ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या था, इसमें करंट तीनों में अलग अलग होगी, ये I1 करंट है, ये I2 करंट है, ये I3 करंट है, तीनों में लेकिन वोल्टेज V है, V वोल्टेज, इस R में भी V वोल्टेज है, R1 में भी, R2 में भी वोल्टेज V है, यहाँ भी V वोल्टेज है, यहाँ भी V वोल्टेज है, यहाँ भी वोल्टेज है। तो हमने क्या, किस निष्कर्ष पे पहुंचे कि पैरेलल क्रम में, जब हम पैरेलल में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें वोल्टेज समान होती है, वोल्टेज क्या होती है, समान होती है, लेकिन करंट अलग अलग होती है। इसको मैं करंट को अगर मैं यहाँ पे लिखूं, I बराबर I1 प्लस I2। सर गौतम बुद्ध ITI में पेंटिंग बनाने वालों को प्राइज कब दोगे? अभी तक प्राइज नहीं मिला किसी को भी। जो हमारे गौतम बुद्ध ITI के प्रधानाचार्य जी, वो बनाकर दे दीजिएगा पूरा। ये तंत्र जी, आपको ये कल भी मुद्दा आया था, लेकिन हमारे लोग मतलब समय तो सुनकर अपने इस कान से निकाल के इससे निकाल देते हैं। उनको ये सब करना चाहिए, बना के देना चाहिए कि यार देखिए ये है, बच्चों ने ये कहा है, हमने ये किया। आपको बना के आपकी नॉलेज में कितने बच्चों ने गौतम बुद्ध की वो बनाई थी? आप स्वयं और अपने टीचर्स के माध्यम से ले लीजिएगा, जो और टीचर्स हैं, और उसको बना के दे दीजिएगा, ठीक है। इसको बना के दे दीजिएगा, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दीजिएगा, इनको इनाम दे दीजिएगा। और इनाम जो है केवल गौतम बुद्ध के लोगों को नहीं दिया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब जगह के टोटल करके दिया जाना था। पिंटू जी आपने अपने यहाँ का भी देख लिया होगा, अपने यहाँ के भी सब जगह के मिलाकर, केवल गौतम बुद्ध का नहीं देना। प्यारे बच्चों, पिंटू जी की इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास 4 बजे से है। चलिए ठीक है, देखिए ये मैंने बता दिया, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, और I किसके बराबर होता है, I बराबर किसके बराबर होता है, ये V अपॉन R1, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। क्योंकि रेसिस्टेंस अलग अलग है और वोल्टेज एक समान है, दिल्ली पब्लिक में भी नहीं मिले वो कह रहे हैं। I बराबर कितना, V अपॉन R, V अपॉन R, V दोनों तरफ कट जाएंगे, दोनों तरफ V कॉमन है ना, ये V कट गया सब, तो क्या आ गया हमारे पास, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये फार्मूला निकल के आ गया। ये समझ में आ गई सबके? कोई दिक्कत? यदि किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो 83 लोग हैं, ये घटने नहीं चाहिए, बढ़ने चाहिए, और जोड़ लगाइए, 100 के पार ले जाएगा। और आज काउंटिंग भी चल रही है इस समय कर्नाटका में, और यहाँ पे यूपी में हमारे यहाँ तमाम सारे नगर निगम, 17 नगर निगमों से लेकर और जितनी भी हमारे यहाँ नगर पालिका और नगर पंचायत हैं, सभी में काउंटिंग का काम चल रहा। 12 बजे तक मुझे उम्मीद है कि कुछ रिजल्ट आने की संभावना है। अभी तक तो आगे पीछे का चल रहा था, सुबह से जो काउंटिंग चल रही थी सुबह से, कि ये आगे चल रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस का थोड़ा रुझान आगे दिखाई दे रहा है, एग्जिट पोल में भी। तो ये देखिए, मैं आपको बता रहा था, तो आपके सामने 2 फार्मूले मैंने लिखे हैं, 2 फार्मूले आपकी समझ में आ गए होंगे। ये जो 2 फार्मूले मैंने आपके सामने लिखे थे, लिखे हैं ना ये, एक मिनट, जो फार्मूले हमने 2 लिखे थे आपके सामने, इसको मैं दोबारा से लिखे देता हूं यहाँ पर। एक फार्मूला है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये श्रेणी क्रम है। दूसरा है 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इन दोनों फार्मूले के आधार पर ये क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन पे लगा दीजिएगा पिंटू जी, पिंटू जी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कल करा भी दिए थे सारे, बार बार कराने का इनका कोई प्रश्न नहीं है। ये 9 प्लस 5 प्लस 3, ये 3 प्लस ये 165 नंबर का 17 क्वेश्चन, 17 जवाब आ जाता है, 17 यानी कि जवाब नंबर सी। और ये जो 166 नंबर है, इसमें 1 ओम जो गाजियाबाद मेयर में सुनीता दयाल बीजेपी आगे चल रही है, वेरी गुड। वो तो बीजेपी की सीट है गाजियाबाद, तो गाजियाबाद बीजेपी की सबसे ठोस सीट मानी जाती है, सबसे मजबूत, और सुनीता दयाल जी का जीतना एकदम निश्चित है। ये जो टोटल रेसिस्टेंस जो ये 2 है, ये 4 ओम और 6 ओम का, ये कल निकाला भी था आपने, 1/4 जमा 1/6, ये करके आप कर लेंगे।
तो आप इसे जब जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा और 12/5 और 5/12 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लगा दीजिए 167 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 167 पिंटू जी, इसको ऊपर बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास कितने 3 रेसिस्टेंस हैं और मैंने फार्मूला आपके सामने लिख के बता दिया था 4 ओम, 6 ओम और 8 ओम है। 1/R बराबर 1/4 जमा 1/6 जमा 1/8। 4 का, 6 का और 8 का हम एलसीएम ले लेंगे जो कि 24 आ जाता है और इसका जब जोड़ेंगे पूरा जोड़ के सारा कर लेंगे। आप इसको कर लिया होगा सभी लोगों ने। ये 13/24 या 24/13 R बराबर 24/13 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 168 नंबर, क्वेश्चन नंबर 168, विच इज सेम इन सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस इन ए सर्किट। श्रेणी क्रम में सर्किट में प्रतिरोधों को यदि सीरीज कनेक्शन में जोड़ा गया तो क्या समान होता। मैंने आपको अभी बताया था करंट। रोहित तेवतिया और सभी बच्चे आप समझ रहे होंगे इसका जवाब करंट है। वोल्टेज जो पैरेलल में होता है समान, रेसिस्टेंस तो R1 R2 R3 है ही, पावर शक्ति हम अलग से काउंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा, इसका जवाब करंट है। निर्भीक आपने एकदम सही जवाब दिया है। 169 क्वेश्चन लगा दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 169। ये जो है ओम के नियम की परिभाषा है कि विच लॉ स्टेट्स दैट, अगर हम यहां से शुरू करें, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, और प्रेशर भी ले लें और फिजिकल कंडीशन ले लें, दाब, ताप और भौतिक कंडीशंस अगर हमारी एक समान है, कांस्टेंट है, वो फिक्स है, तो करंट जो पास होता है ना, करंट जो करंट पास होने वाला करंट होता है वो जो क्या होता है, वो पोटेंशियल के समानुपाती होता है, विभव के समानुपाती होता है और रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओम का नियम है ये। हालांकि हम चाहें तो इसे V प्रोपोर्शनल टू I कह देंगे और V इक्वल टू RI, जहां पर R क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं। ये इसका नाम ओम का नियम आगे, पहला नियम आगे, ये आपने कर दिया था पहले। चैट बॉक्स में सर एक बहुत अच्छी तरीका सॉल्व करके भेज रहा है राजन ITA गजरोला। अब देखना पेपर पर सॉल्व करके भेजते हैं, इस तरह और बच्चे भेजे तो बहुत अच्छा रहेगा। चैट बॉक्स में लिखा है इन्होंने अपना। चलिए चैट बॉक्स में इन्होंने क्या लिखा है, ए, अच्छा ये लिख के भेजा हुआ है, राजन ITA गजरोला। R1 बराबर 4 ओम, 6 ओम, 5/12, 12/5, 5/24, 24/, अच्छा ये आपने RT ये लिख दिया 12/5, आपने बहुत अच्छा किया है, और 24/13, वेरी गुड। हाँ सही किया आपने, गुड। पैरेलल में 1/R बराबर, ये ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। राजन आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आपने बहुत अच्छा लिख के भेजा है। सब बच्चों को इसी तरह से करना चाहिए। जब तक मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, ये हमारे गुरुजी ने बताया था, चेयरमैन सर मुझे भी गाजियाबाद से बीजेपी का टिकट दिला दो MP का। ये मेरे हाथ में नहीं है, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं ही लेता सबसे पहले। संदीप तो लोको पायलट बनना चाहता है आपसे इसमें। और वो उन्होंने कहा था कि वो एक आदमी ने बहुत तपस्या की, जिन्न नहीं होता जो बोतल के अंदर बंद रहता है, जिन्न, और जो उसने बहुत सेवा की तो जिन्न निकल गया बोतल में से बाहर और बोला क्या हुक्म है मेरे आका। जिन्न ने पूछा क्या हुक्म है मेरे आका, तो वो आदमी बोला हाथ जोड़कर, साहब मुझे जो एक फ्लैट दिला दो साहब, यहाँ पे नोएडा में मेरे पास एक अपार्टमेंट होता, मकान। बोला यार अगर मेरे पास मकान देने की ताकत होती, मकान देने की पावर, तो मैं यहाँ बोतल के अंदर थोड़ी रहता, मैं भी उसमें रहता। तो यार संदीप जी आप लेकिन प्रयास करो, कोई भी मंजिल जो है ना, कोई भी दूर नहीं होती, कोई भी रास्ता कठिन नहीं होता। आप प्रयास करेंगे, आपके हर प्रयास में मैं आपके साथ हूँ और हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे। आप जो जनता का थोड़ा के बीच आइए, उनके काम कीजिएगा, सेवा कीजिएगा, और हम लोग जो है फिर आगे जनता से आवाज आनी चाहिए कि हमको वी वांट संदीप, वी वांट संदीप, हमारा नेता कैसा हो, संदीप यादव जैसा हो, ये आवाज आनी ये आवाज आनी चाहिए जनता से। अमित पाल, ठीक है। अब हम देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी पर आधारित कई सारे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की मैं बैकग्राउंड और फार्मूला में ओम्स के नियम के आधार पर बताने का प्रयास करता हूँ। सारे क्वेश्चन आपको खुद करने, मैंने कल कई क्वेश्चन कराए भी थे। देखिए मैंने आपको क्या बताया अभी, ओम का नियम क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज प्रोपोर्शनल टू I। हालांकि वो कह रहे हैं I इज प्रोपोर्शनल टू V। अभी यहाँ पे बात ही आती है कि पहले बच्चा पैदा हुआ है, मतलब होता ना कि पहले जो है वो अंडा आया या अंडे का, मुर्गे का बच्चा, ये करंट पहले पैदा होती है, वोल्टेज होता है। लेकिन V इक्वल टू, ये जो V प्रोपोर्शनल टू I है,
या V इक्वल टू आर आई। ये जो तीन, इसमें से 3-4 फार्मूले निकल के आते हैं। V इक्वल टू आर आई, ये एक फार्मूला याद रखो बेसिक पहले, V बराबर आर आई या R बराबर V अपॉन आई या I बराबर V अपॉन R। अब इसके आधार पर ही आपको कई सारे क्वेश्चन है आपके। इसमें कहीं पर जो आपको दो चीज दी हुई होंगी, इनमें से लगा दीजिएगा, जो क्वेश्चन पे लगा दीजिएगा पिंटू जी। इन सारी क्वेश्चंस को मैं बढ़ा के आगे कर देता हूँ, क्योंकि 35 हो चुके हैं, 36, और आज हमको ये चैप्टर पूरा करना है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेसिस्टेंस, हमको R निकालना है, I दिया हुआ और V दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा, R बराबर V अपॉन आई। लिख लो, कर लो क्वेश्चन को। R बराबर, इसमें क्वेश्चन में लिख लीजिए, अपनी कॉपी पे लिख लो हिंट के रूप में, R बराबर V अपॉन आई। V कितना, 380, 380 बटे 11.5, 380 बटे 11.5, इसका 33 जवाब आ जाता है, 33 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171, 171 पिंटू जी थोड़ा क्वेश्चन दिखा दीजिएगा। 171 है, व्हाट इज द 171, व्हाट इज द करंट, R 50 ओम है, V 220 वोल्ट है। यहाँ पे क्या निकालना है हमें, करंट। I बराबर V अपॉन R, I बराबर, मैंने आपको जो तीन फार्मूले लिखे थे ना भाई, तीन, R बराबर V बटे I। V कितना है, V कितना है इसमें, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। R कितना है, 50, 220 को 50 से भाग कर दो, 4.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4.4 एम्पियर करंट। करंट का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। इसका मात्रक, इसका आंसर कितना आ गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172, 172 क्या है, आगे ऊपर बढ़ाइए। व्हाट इज वोल्टेज, यहाँ पे हमें V निकालना है, हमको R दिया गया है और I दिया गया है। मैंने फार्मूला क्या लिखा था, जल्दी से लिखो, अपने चैट बॉक्स में लिखो, मैंने कौन सा फार्मूला दिया था, कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पर, I बराबर V नहीं, V बराबर IR। अनूप इंस्ट्रक्टर, ये ECN क्या लिख रहे हो आप, ये V बराबर हमें क्या लिखना, V बराबर IR। I कितना है, 4.44, R कितना है, 250, दोनों को गुणा कर दो, दोनों को गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा जवाब, कितना जवाब आ गया, 110 वोल्ट, 110 वोल्ट। इन दोनों को जब आप गुणा करोगे ना, 250 गुणा 0.44, तो 110 आ जाएगा इसका जवाब, डी, यानी कि डी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 173 हम पहले ही बता चुके हैं, I इज प्रोपोर्शनल टू V और I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। ये जवाब, ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन नंबर आपने जो किया था पहले, ये उसी क्वेश्चन का मैथमेटिकल फॉर्म है। ये 169 नंबर, क्वेश्चन नंबर 169 में जो सवाल पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ये ओम का नियम है कि करंट जो है किसके समानुपाती होता है, करंट वोल्टेज के समानुपाती और रेसिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती माने प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। ये लिख के है अनूप जी, नहीं ये नहीं लिखवाया मैंने, ये नहीं पूछा ना रोहित जी, वहां पे क्वेश्चन की बात वहां पे क्वेश्चन की बात हो रही है। अनूप को जानना चाहिए हमें कहाँ पे क्या लिखना है। I इज प्रोपोर्शनल टू V अपॉन R, ठीक है, ये हमारा C जवाब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173 का है क्या आ गया, C। क्वेश्चन नंबर 174, ये देखिएगा, व्हाट इज द फिलामेंट रेसिस्टेंस इफ ए 6 वोल्ट बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.5। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको रेसिस्टेंस पूछा गया है, रेसिस्टेंस पूछा है R, V दिया हुआ है हमें 6 वोल्ट, I दिया हुआ है 0.5, R बराबर V अपॉन I, R बराबर V अपॉन I, 3 नहीं 12 आएगा इसका जवाब, 12, 6 बटे 0.5, 6 बटे 0.5 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, निर्भीक सिंह, V अपॉन I, एकदम सही जवाब। और जवाब कितना आ गया, 6 डिवाइडेड बाई 0.5 बराबर 12, इसका 12 ओम आ गया जवाब, 174 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 175, ये बहुत सिंपल है, कल भी मैंने बताया था, हाउ मच वाट सेकंड इन वाट आवर। हमको कुछ नहीं करना, वाट आवर को वाट सेकंड में बदलना है। 1 वाट आवर बराबर, वाट गुणा आवर की जगह पे अगर हम मिनट करेंगे तो गुणा 60 मिनट, गुणा 60 वाट मिनट, और गुणा 60 गुणा 60 बराबर वाट आवर। वैसे ये फार्मूला है, लिखो अपनी कॉपी पे लिखो सभी बच्चे, 1 वाट आवर बराबर, 1 वाट आवर बराबर 3600 वाट सेकंड। क्यों है 3600, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं,
इसलिए 1 वाट आवर बराबर 3600 वाट सेकंड। हमने क्या किया, ये बिल्कुल उसी पर आधारित है जो मैंने आपको शुरू में मात्रक बताए थे ना, मूल मात्रक, और मात्रकों से मैंने ये करना बताया था। वाट आवर की जगह आपको क्या लिखना है, सेकंड। कैसे करेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 गुणा 60। स्पेशल ओजीटी प्रोग्राम, इसके बारे में मैं जरूर बोलना चाहता हूँ। 1 मिनट लूंगा मात्र, और टाइम भी हमारा 41 हो चुका है और मेरे अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं और हमें ये चैप्टर समाप्त करना। मैंने पिंटू जी ये नियम बनाया, किसी भी बड़े जी। चैप्टर को 2 दिन से ज्यादा नहीं देंगे, 2 दिन, और छोटे चैप्टर को 1 दिन, जी। फिर हमारा वरना बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, टाइम ज्यादा लग जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आईटीआई के सभी बच्चों को ओजीटी करनी है, ऑन जॉब ट्रेनिंग। इसके लिए 150 घंटे का समय निर्धारित किया गया, 150 घंटे फर्स्ट ईयर, 150 घंटे सेकंड ईयर। जो बच्चे किसी भी कंपनी में वो जाएं, अगर कंपनी के लिए लेटर की जरूरत हो, हमारी आईटीआई से हमसे लेटर ले लें, हम उस कंपनी के नाम लेटर लिखेंगे, और अगर आप वहां पे एडजस्ट हो जाते हैं तो आप जो वहां पे एडजस्ट हो जाइए, बाद में हमको वहां से उस कंपनी का लेटर लाकर हमको दे दीजिएगा। जो बच्चे पहले से काम कर रहे हैं वो उस कंपनी से लिखवा कर लाकर हमको लेटर दे दीजिएगा कि सब मैं यहाँ पे ओजीटी कर रहा हूँ, ऑन जॉब ट्रेनिंग। जो बच्चे नहीं कर पाते और जो अच्छे बच्चे हैं, जो आईटीआई के लिए काम करना चाहते हैं, मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, उन सब बच्चों को हम आईटीआई में जोड़ेंगे। उन सभी को हम सर्टिफिकेट भी देंगे, हम उनको ट्रेनिंग देंगे, हम उनको सिखाएंगे, और हम उसको उसके बदले में स्टाइपेंड वो भी देंगे, इंसेंटिव जो उनका इंटर्नशिप होती है वो भी हम उनको देंगे। ये सारी चीजें उनको की जाएंगी। तो ये सिलसिला हम बहुत जल्दी शुरू करना चाह रहे हैं, कल परसों से। मैं चाहता हूँ इसके लिए अपने प्रिंसिपल प्रधानाचार्य जी जो है, आप किसी एक टीचर की ड्यूटी लगाकर और अपने स्वयं अपनी देखरेख में सारे बच्चों के नाम लिखकर हमें दे दीजिएगा। हम इनको जो तुरंत काम पे लगाना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ ये सारा कार्यक्रम जो हमारा अभी से लेकर तो मैक्सिमम तो 30 जून तक, लेकिन किसी भी दशा में 15 जुलाई से पहले हम ओजेटी वाला काम पूरा कर लेना चाहते हैं। बात समझ में आ गई? क्योंकि फिर हमें भेजना भी, एग्जाम से पहले हमें भेजना है कि इसने 150 घंटे की ओजीटी पूरी कर लिया। हमारे पास ये समझ लो 15 दिन तो इधर है, 13 तारीख हो गई है, मई के 15 दिन, और जो है उधर के 1 महीने का जून का महीना, 30 जून तक हमको ओजीटी का काम पूरा करना है। तो उसके लिए जो बच्चे आईटीआई में करना चाह रहे हैं उनको इंसेंटिव, हम इंटर्नशिप देंगे, उनको हम काम सिखाएंगे, उनको हम पूरा मोटिवेशन ट्रेनिंग देंगे, उनको मैं अपनी देखरेख में रखूंगा अपने उसमें, और अपने टीचर्स के प्रधानाचार्य में। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में करना है, दोनों में करना है। ओजीटी सभी को करनी है, 150 घंटे फर्स्ट ईयर, 150 घंटे सेकेंड ईयर, सभी को ओजीटी पूरी करनी है। ये 3600 वाट सेकंड आ गया इसका जवाब, इसको बहुत सीरियसली ले लीजिएगा, और इसके जवाब भी 2-3 दिन के मेरे पास आ जाएंगे। मैंने बताया ना 15 तारीख से हमें शुरू करना है, आज 13 हो चुकी है, कल संडे है, और 14-15 में हम चाहते हैं कि अपने सभी बच्चे अपने टीचर्स के को नाम दे दें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पावर इफ एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट कॉजेज ए करंट फ्लो ऑफ 1 एम्पियर। ये जो बहुत ही बढ़िया फार्मूला है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा फार्मूला कहलाता है ये। 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणा 1 वोल्ट गुणा 1 एम्पियर। ये बहुत जबरदस्त फार्मूला है। 1 वाट यानी पावर बराबर वोल्ट गुणा करंट एम्पियर। ये मैं फार्मूला आपकी कॉपी पे लिख रहा हूँ। इसके भी 3 फार्मूले, कॉपी पे क्या मतलब, मैं चैट बॉक्स में जाके लिखता हूँ। इसमें भी 3 फार्मूले हैं, ये तीनों फार्मूले हमको याद होने चाहिए। ये आगे के क्वेश्चन इन 3 फार्मूलों पर आधारित है। देखिए मैं आपको करने का प्रयास करता हूँ, ये देखिए, देखिएगा, ये कह रहे हैं वाट बराबर वोल्ट गुणा एम्पियर। ये बहुत जबरदस्त परिभाषा है। 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणा 1 वाट पावर जनरेट होती है। और फार्मूला क्या है, पावर बराबर वोल्टेज, ये होगी वोल्टेज या पीडीएफ या ईएमएफ गुणा करंट। ठीक है, या इसको हम अगर डब्ल्यू कह दें, या कुछ जगह इसे पी कहा जाता है, पी डब्ल्यू या पी बराबर वी गुणा आई, वी गुणा आई, पी बराबर वी गुणा आई। और ओम का नियम क्या कहता है, वी बराबर क्या होता है, आई आर। वी बराबर आई आर होता ना, आई आर गुणा आई। अगर हमने वी की जगह पर आई आर लिख दिया, वी बराबर आई आर लिख दिया मैंने, तो क्या होगा ये आई स्क्वायर आर। तो एक फार्मूला मेरे पास ये आ गया। एक फार्मूला ये है पी बराबर वी गुणा आई, एक फार्मूला, बेसिक बुनियादी फार्मूला यही है।
दूसरा फार्मूला ये है, और तीसरे फार्मूले यदि मैं आई की जगह पर P बराबर V गुणा आई की जगह पे मैं क्या लिख दूं, I बराबर V बटे R होता है। अगर मैं ये लिख दूं V गुणा V बटे R, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर V स्क्वायर बटे R। P बराबर, ये अमितपाल, ये मत ड्राइंग मत खींचो अमितपाल, आप पे हर एक पे मेरी हमारी निगाह रहती है, एक एक पर, सब हमारी जद में है, जद हर एक आदमी के उसकी जद में है। आप अच्छे काम करेंगे उसकी भी हम तक खुशबू आ जाएगी, सौंधी महकी। ये मैंने 3 फार्मूले आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। जब मैं आपको इतना बढ़िया फार्मूला बता रहा हूं, आप जो ये सब लिखने में लिखे हुए हैं, आपको लिखना चाहिए 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणा 1 एम्पियर, ये जानना चाहिए आपको। ये बहुत ही सुंदर फार्मूला, बढ़िया, कि वोल्ट और करंट के बीच में क्या 1 वोल्ट और 1 एम्पियर मिलकर किस तरह से हमारा 1 वाट पावर जनरेट कर देते हैं। और फार्मूला क्या है, पावर बराबर वोल्टेज गुणा करंट। फिर 3 फार्मूले मैंने लिखे हैं, P बराबर V गुणा I, फिर मैंने V की जगह IR लिख दिया, तो I स्क्वायर R हो गया। फिर मैंने I की जगह पे V अपॉन R लिख दिया, तो क्या हो गया, V स्क्वायर बटे R। इन 3 फार्मूले के आधार पर, तीनों फार्मूले लिख लिया आपने, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा चैट बॉक्स में। आपने इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है ना पिंटू जी? यस सर, रिकॉर्डिंग हो रही है सर। ये सब कर लीजिएगा। अब देखिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं, और अब आपके सामने क्वेश्चन लगा दीजिएगा, क्वेश्चन। और मेरे पास अब जो है केवल 13 मिनट बचे हैं। मैं प्रयास करूंगा कि 11 बजे हम खत्म कर दें। हाँ दे दो। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लगाइए। क्वेश्चन नंबर कहां तक पहुंच गए हम? ये मैंने 1 वाट बराबर, ये इस वाला क्वेश्चन के माध्यम से मैंने 176 के माध्यम से 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणा 1 एम्पियर, ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब क्वेश्चन नंबर 177 पर आ जाएगा। इसका जवाब तो 1 वाट है, इसका जवाब तो ए है। इस क्वेश्चन का जवाब 177 ये है, विच इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पावर। अभी मैंने आपके सामने लिखे थे फार्मूला, आपके सामने जो फार्मूला मैंने लिखा था, जरा जल्दी से बताइए क्या लिखा था। मैंने लिखा था P बराबर आई V इंटू आई लिखा था, फिर मैंने V की जगह पर IR लिख दिया था। जरा जल्दी से बताइए, आपके सामने लिखा हुआ है B, एकदम सही जवाब। I स्क्वायर R है ये, P बराबर I स्क्वायर R, ये I की पावर 2 है, ये I स्क्वायर R, ये अभी आपकी कॉपी पे लिखा हुआ भी है। अभी मैंने लिखा था जो स्क्रीन पर, मैंने जो 3 फार्मूले लिखे थे, लिखा था P बराबर V इंटू आई, दूसरा लिखा था P बराबर I स्क्वायर R, ये I स्क्वायर R है B वाला, और तीसरा लिखा था P बराबर V स्क्वायर बटे R। तो चैट बॉक्स में लिखा हुआ है, डाल दिया है। हाँ, 177 नंबर क्वेश्चन का जवाब B है, B। क्वेश्चन नंबर 178, हाउ मच पावर डज इट कंज्यूम्स। मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं है? स्पीड नहीं सही है, रिवाइज कराया। हाउ मच पावर डज इट कंज्यूम्स if an electric heater draws a current of 10 एम्पियर in 200 वोल्ट। यदि एक इलेक्ट्रिक हीटर 10 एम्पियर का करंट 200 वोल्ट पर कितनी शक्ति। देखिए बिल्कुल जवाब आ गया एकदम सही, स्पीड ठीक है सर, राकेश कुमार जी कह रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन, वेरी गुड, आपने हमको बता दिया। आपका फीडबैक मिलना बहुत जरूरी है। मुझे कभी कभी लगता है हम थोड़ा जल्दीबाजी कर देते हैं समय को देखते हुए, क्योंकि हमारा कुछ समय और चीजों में निकल जाता है। तो P बराबर V इंटू आई, V कितना 200 वोल्ट, I कितना 10 एम्पियर, दोनों को गुणा कर दोगे, 200 गुणा 10 बराबर 2000, और उसका मात्रक क्या आ जाएगा? मात्रक क्या है जरा मुझे बताना, पावर का मात्रक क्या होता है? चैट बॉक्स में लिखो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। वोल्ट और हाँ वाट, एकदम वोल्ट और करंट की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, वोल्ट गुणा, एकदम सही जवाब विधान चंद्र रॉय, वेरी गुड, वेरी गुड राकेश कुमार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड राजन, थैंक यू वेरी मच, वेलकम। क्वेश्चन नंबर 179, वाट राजन। क्वेश्चन 179, व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इफ द रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज 220 वोल्ट। देखिए अब यहाँ पे लिखो V बराबर 220, क्वेश्चन करने का तरीका, V बराबर 220 वोल्ट, पावर P बराबर 500, इन्होंने जवाब भी दे दिया, पावर P बराबर 500 वाट। कौन सा फार्मूला लगेगा जरा ये और बता दो यशपाल, मुझे फार्मूला बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपने कर दिया है। यहाँ पे हमें P दिया गया है, P दिया हुआ है और V दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है? R निकालना है। नहीं, जवाब आपका C सही है, मुझे फार्मूला बताओ कौन सा फार्मूला लगाया है आपने, फार्मूला कौन सा लगाया है? जल्दी से करो। अरमान आपका जवाब सही है C, लेकिन आई वांट टू नो द फार्मूला।
मैंने आपको 3 फार्मूले बताए थे, P बराबर V गुणा I, P बराबर V स्क्वायर बटे V स्क्वायर R। V स्क्वायर R नहीं है, ये गलत कर दिया आपने, V स्क्वायर बटे V स्क्वायर बटे R और P बराबर I स्क्वायर R। यहाँ पर हमको क्या क्या दिया है, V दिया हुआ है, V स्क्वायर बटे R, ये है, निर्भीक ने बिल्कुल सही लिखा है। और हमको क्या निकालना है, R निकालना है। R बराबर कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूले को R के लिए लिखो, R बराबर क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बटे P, क्या V स्क्वायर बटे P, V कितना 220, 220 गुणा 20, हाँ V स्क्वायर बटे P। R बराबर V स्क्वायर, P बराबर तो V स्क्वायर बटे R है, या R बराबर P स्क्वायर बटे V स्क्वायर बटे P। V कितना 220, 220 गुणा 220 बटे 500, आपका जवाब आ जाएगा। जवाब कितना आ गया, 96.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180। जब तक आप क्वेश्चन को अपनी पेन से अपनी कॉपी पर नहीं करोगे, आपकी समझ में नहीं आएगा। गुड मॉर्निंग हरपाल जी, बहुत लेट आपका दिन निकल रहा है। अब तक तो सूर्य भगवान भी आधा यात्रा पार कर चुके हैं। सफर जो होता है ना, भगवान सूर्य चलते रहते हैं हर समय। व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ द एमर्सन हीटर, ये एमर्सन हीटर होता है जो पानी गर्म करने वाला हीटर होता है। P बराबर 500 वाट, I बराबर 2.27 एम्पियर। हमको क्या निकालना है, V। फार्मूला जरा बताइए क्या है, P बराबर, फार्मूला जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में। P बराबर, हमको V निकालना है, I दिया हुआ है, P हमें मालूम है। कौन सा फार्मूला, नहीं ये नहीं, हाँ P बराबर VI, ये सही है। P बराबर VI, V हमें निकालना है। P बराबर 500 वाट है, I 2.27 एम्पियर है, तो वोल्ट वाट कितना आ जाएगा, V बराबर P बटे I, यानी कि 500 डिवाइडेड बाई 2.27, 500 डिवाइडेड बाई 2.27। फार्मूले वही 3 है। कितना जवाब आ गया, 500 को हमने 2.27 से डिवाइड किया तो कितना जवाब आ गया, 220.3। कितना आ गया, कितना जवाब आया इसका, सी है इसका आंसर। नेक्स्ट पेज पर है, नेक्स्ट पेज पर 220.3, हाँ ये सी वाला जवाब आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है, ये कल भी बताया गया था, वेबर पर मीटर, वेबर पर मीटर। राजन ITI गजरौला, ये क्या कहना चाह रहे हैं, वेबर पर मीटर, ठीक है। विच लॉ स्टेट्स अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में कौन सा नियम बताता है, ये हमको कौन सा नियम बताता है, फैराडे का नियम बताता है। फैराडे का नियम हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है, यदि किसी मूविंग कॉइल को जब घुमाया जाता है ना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहां पर करंट पैदा हो जाता है, करंट पैदा। ये हमारा इंड्यूस्ड EMF और जो हमारा EMF होता है सेल्फ इंडक्टेंस और जो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होते हैं, ये पूरी डिटेल में, वैसे तो ये चैप्टर पूरा पढ़ाया जाना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि हमारे गुरुजी ने पढ़ाया होगा वहां पर, जो थ्योरी में ये उन्होंने डिटेल में पूरा बताया होगा। इंड्यूस्ड EMF, प्रेरकत्व जिसे कहते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किस तरह से हम निकालते हैं। ओम का नियम मैंने बता दिया आपको, हुक का नियम जो होता है वो स्प्रिंग के उसके बारे में होता है कि यदि किस तरह से वो काम करता है वहां पर। लेंज का नियम भी जो है फैराडे के नियम से जुड़ा हुआ है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 183, तो इस क्वेश्चन का जवाब तो फैराडे है, फैराडेज लॉ है। फैराडे का लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 183 क्या है, इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF जिसे हम जो है प्रेरित EMF भी कहते हैं, उसका फार्मूला क्या, BLV sin थीटा। वेरी गुड। जहां पर कि B क्या है, ये कल भी हमने बताया था, वहां पर B क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी है। ये भी लिख लीजिएगा, ये हमको पता होना चाहिए। B है मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी। L है, L क्या है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की इफेक्टिव लेंथ है, प्रभावशाली लंबाई कितनी है इंडक्टर की। और V क्या है, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। और थीटा जो है, थीटा वो एंगल है जो इंडक्टेंस है ना, जो हमारा जो कंडक्टर है, कंडक्टर और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में जो एंगल बनता है, BLV sin थीटा कुरान Q रेन वोल्ट। ओके, ये जो है EMF, ये जो क्या है, इंड्यूस्ड EMF का है, इसलिए इसका मात्रक वोल्ट ही होता है, वोल्ट। EMF का मात्रक आप जानते हैं वोल्ट है, तो इसलिए यहाँ पे वोल्ट आ रहा है वो।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अगले वाले क्वेश्चन का जवाब है 184 का। ईएमएफ क्या होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। ये वो बल होता है जो सर्किट में करंट को आगे बढ़ाने के में एक बल का काम करता है। ये बल है एक तरह का, विद्युत वाहक बल है ना, ये बल ये उसको करंट को, जो करंट का फ्लो होता है ना, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से करंट आगे चल पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185 पर आ जाएगा। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ 185, एग्जांपल ऑफ द स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फार्मूला का जो है, ये स्टैटिकली माने जो रुका हुआ है, स्टैटिक। एक होता है स्टैटिक इंड्यूस्ड, होता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड, और एक होता है डायनोमिकली इंड्यूस्ड। डायनोमिकली होता है जहां पर वो चलने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है, जहां पर उसकी गति की वजह से ईएमएफ पैदा होता है। जैसे जनरेटर में हमने बताया ना, जनरेटर में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। जनरेटर में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और किस वजह से होता है, वो मूवमेंट की वजह से, मोशन की वजह से होता है, वो गति की वजह से होता है, वो क्या कहलाता है, डायनोमिकली। तो इसके जो दो क्वेश्चन है, ये 85 और 86, इन दोनों क्वेश्चन को हम एक साथ करेंगे। 185 का जवाब तो आ जाएगा, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ द स्टैटिकली इंड्यूस्ड। स्टैटिकली इंड्यूस्ड का तो मात्रक, इसका तो फार्मूला है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर है स्टैटिस्टिकल, क्योंकि ट्रांसफार्मर चलता नहीं है, वो रुका हुआ है एक जगह ही। मतलब ट्रांसफार्मर नहीं चल रहा, उसमें कोई चल भी नहीं रहा कोई, इसमें पट्टा पुली। जैसे जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में चलता है, वो डायनोमिकली इंड्यूस्ड है, और ट्रांसफार्मर का स्टैटिकली इंड्यूस्ड है। ट्रांसफार्मर क्या है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जनरेटर में क्या है, डायनोमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ओके। इससे ज्यादा और थ्योरी पूरी चित्र वित्र बनाकर किस तरह से वो उन्होंने बताया होगा वहां पर। यहाँ पर मैथमेटिक्स के नाते मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि जहां पर गति होती है, गति, वो जो गति की वजह से डायनोमिक कहलाता है, डायनोमिक। जनरेटर में वो गति की वजह से पाया जाता है, और जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो स्टैटिक की वजह से, स्थितिक, हिंदी में इसे स्थितिक, और उसको गतिज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187 पर आ जाएगा। विच इज द यूनिट इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर का मात्रक क्या होता है, पावर का मात्रक हम पहले ही बता चुके हैं कई बार, वाट। इसका मात्रक वाट होता है। वोल्ट जो है वोल्टेज का मात्रक है, या पीडीएफ, या पीडीएफ नहीं सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ का या वोल्टेज का मात्रक होता है। ओम जो रेसिस्टेंस का मात्रक होता है। एम्पियर करंट का मात्रक होता है, और वाट पावर का मात्रक होता है। और अब जो यहाँ से 188 से लेकर जो आगे जितने भी क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चन इसी पर डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 188, व्हाट इज द करंट फ्लो इन बल्ब। पी दिया हुआ है 550 वाट, आर दिया हुआ 22 ओम। इसमें बताना जरा कौन सा फार्मूला लगेगा। पी दिया हुआ है, आर दिया हुआ, आई निकालना है। आई स्क्वायर बराबर पी अपॉन आर। पी बराबर आई स्क्वायर आर। हाँ, वेरी गुड। पी बराबर आई स्क्वायर आर। पी हमको 550 वोल्ट दिया हुआ है, आर हमको 22 दिया हुआ, आई हमको निकालना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आर इसका जवाब आ जाएगा। इसका पी बराबर आई स्क्वायर आर, ठीक है ना। हमको क्या निकालना है यहाँ पर, आई। तो हम पहले क्या करेंगे, आई स्क्वायर बराबर पी अपॉन आर आ जाएगा, पी अपॉन आर, यानी कि 550 बटे 22। 550 बटे 22 करेंगे ना तो 25 आ जाएगा। 25 का जब अंडर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। ये निर्भीक ने बिल्कुल सही किया, निर्भीक ने एकदम। इसका 5 एम्पियर है इस क्वेश्चन का जवाब, 5 एम्पियर। और क्वेश्चन नंबर 189, व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड। यहाँ पर क्या है, पी निकालना है हमको, आई दिया हुआ है और आर दिया हुआ है। कौन सा फार्मूला लगेगा, पी बराबर आई स्क्वायर आर। अमित पाल एकदम सही जवाब, एकदम सही। आई का स्क्वायर कर देंगे 0.455 का स्क्वायर, और आर को 484 से गुणा कर देंगे। जब ये सब आप करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 100.2। सी जवाब आ जाएगा, सी नहीं, डी नहीं, सी है, सी। इसका जवाब सी है, नंदन सी। जब आप इन्हें गुणा करेंगे ना, सी आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 190 पर आ जाएगा। 190 भी बिल्कुल इसी तरह से। व्हाट इज द रेटेड पावर ऑफ एन एडजस्टेबल, मतलब पावर पी निकालना है आपको। आर दिया हुआ है, आर कितना 1.5 किलो ओम, यानी 1000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। और करंट कितना सर, कल गौतम बुद्ध ITI ओपन रहेगा क्या। कल नहीं, ITI हमारी कल संडे क्लास नहीं चलेंगी ITI में। और जो है ITI वैसे डेली खुली हुई है। हमारे 1 या 2 लोग रहते हैं हर ITI में, जो कि फीस जमा करने से लेकर एडमिशन से संबंधित बच्चों की जो भी क्वेरी और बच्चों की जो भी समस्याएं, जो संडे में आना चाहें, जो भी होता है उसके लिए खुली रहती है। वैसे ITI की बाकी छुट्टी है।
दो लोग रहेंगे, वो कौन से दो लोग रहेंगे वो पहले से प्रधानाचार्य जी उसको डिसाइड करके वहां पे बताएंगे उनको, और बच्चों को ग्रुप में पहले से डालना चाहिए ये सब चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको बता दिया इस क्वेश्चन का जवाब। ये क्वेश्चन का जवाब आपकी समझ में आ गया होगा। आई हमारा आर कितना 1.5 किलो ओम है और आई है 0.8। हमको क्या निकालना है? रेटेड पावर पी निकालना है। पी बराबर आई स्क्वायर आर से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएगा। हाँ, 9.6 वाट इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 191। क्वेश्चन नंबर 191। 191, हाउ मच वोल्टेज विल बी रिक्वायर्ड टू इल्यूमिनेट 40 वाट फ्लोरेसेंट लैम्प। देखिए, हाउ मच वोल्टेज विल बी रिक्वायर्ड माने वी निकालना, वी बराबर कितना है ये हमें निकालना है। हमको क्या क्या दिया हुआ है? करंट हमको 0.10 एम्पियर दिया हुआ है, वाट हमको 40 वाट दिया हुआ है, पावर दी हुई है P बराबर 40 वाट। लिखो, क्वेश्चन करने का तरीका क्या, आप लिखोगे P बराबर 40 वाट, V बराबर क्वेश्चन मार्क, V निकालना है, और I क्या है? I हमारा 0.10 है। I कितना है? 0.10 एम्पियर। बस अब हम कर सकते हैं क्वेश्चन को। कैसे कर सकते हैं? सिंपल मैंने आपको बताया हुआ है, आई स्क्वायर आर। क्या करना है हमको? आई स्क्वायर आर। हमको तीन चीज दी हुई है ना, P बराबर V इंटू आई, सॉरी, यहाँ पर हमको P बराबर V अपॉन आई है, V निकालना है हमको। हमको P दे रखा है, P कितना दिया हुआ? 40 वाट। आई कितना हुआ? 10.10। P बराबर वी आई। हमको क्या निकालना है? V बराबर P बटे आई, 40 बटे 0.10। 40 को 0.10 से भाग करोगे 400 आ जाएगा। इसका जवाब 400 वोल्ट। एकदम सही जवाब, निर्भीक। समझ में आ गया ना? सबको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। यदि किसी को कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो उसे पूछ सकते हैं बाद में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और हमारा टाइम भी हो गया, 12:02 हो चुके हैं। 2-3 मिनट मेरी क्लास लेट हो जाती है, कई बार बच्चे कम जुड़ पाते हैं तो, लेकिन कल को और ज्यादा बच्चे जुड़ने चाहिए। कल तो छुट्टी है, संडे, लेकिन परसों हम चाहते हैं ज्यादा बच्चे होने चाहिए। सभी ग्रुप्स में, सभी में मैसेज जाना चाहिए। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। हाउ मेनी आवर्स विल टेक फॉर 100 watts bulb to consume 1 kilowatt hour energy? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। W बराबर 1 किलोवाट आवर। वाह, निर्भीक ने करके जवाब भी दे दिया। 1 किलोवाट आवर बराबर, किलो का मतलब 1000 होता है, जहां भी हो ना, किलो माने किलोग्राम माने 1000 ग्राम, किलो माने 1000, किलोमीटर माने 1000 मीटर, किलोग्राम माने 1000 ग्राम। तो क्या आ गया? 1 किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर बराबर 1000 वाट आवर, और डिवाइडेड बाई क्या है? 100 वाट। 100 वाट से हमने भाग कर दिया, वाट से वाट कट गया। नहीं, 100 बटे 10 नहीं, 1000 बटे 100। आप लिखो 1000 बटे 100। अमित पाल, आप लिखो 1000 बटे 100, नीचे 100 कर दो। 100 अभी तक आपने 10 किया हुआ है। 1000 बटे 100 बराबर क्या आ गया? 10 घंटे आ गया। घंटे, घंटे क्यों आया? क्योंकि देखो मैंने बताया ना, फार्मूले करोगे तो यूनिट से यूनिट भी कटती है, यूनिट से यूनिट कट जाता, मात्रक से मात्रक। देखो आप लिखो 1 किलोवाट बराबर लिखो 1000 वाट आवर, ये लिखो पूरा अपनी कॉपी पर। कहो तो मैं लिख के बताऊं। 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट आवर बराबर 1000 वाट आवर। बस हमने क्या कर दिया? किलो की जगह पे 1000 कर दिया। देखिए मैं करके बताता हूँ आपको। ये मैं बताना जरूरी इसलिए समझ रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। जो मैंने आपको शुरू में बात बताई थी वही अब तक चल रही है बराबर। मैंने क्या कहा था शुरू में कि हमारे जो जैसे 1 किलो वाट आवर हमने ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम एक ऐसे लिख सकते हैं, किलो वाट। है, और 1 किलो का मतलब क्या होता है? 1000। किलो की जगह मैंने 1000 लिख दिया, और वाट आवर पूरा ही रहेगा ऐसे, वाट आवर। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। डिवाइडेड बाई किससे किया था हमने? 100 से। 100 वाट है वो बल्ब की जो है ना, बल्ब का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? 100 वाट का बल्ब है। अब क्या करें? वाट से वाट कट गया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मात्रक से भी मात्रक कटता है। 100 से तो ये कट गया 10, तो क्या बचा ऊपर? आवर बचा बस। 10 आवर, 10 घंटे, यही जवाब है। दिस इज द आंसर।
और ये लेटे हुए हैं हमारे मित्र जो हैं, ये देख रहे हो आप इनको, बहुत ही नींद की मुद्रा में ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। गुड जॉब रोहित सर, निर्भीक जी, रोहित जी को धन्यवाद दे रहे। रोहित जी ने बहुत बढ़िया तरीके से आज पूरा उसको करने का प्रयास किया है, कोऑर्डिनेट करने का। ये हमारी सभी की जिम्मेदारी बन जाता है। ईच एंड एवरी वन, टीचर, सभी को जो है एक मतलब स्लीपिंग मोड की बजाय जागरूक मोड में होना चाहिए, जागरूक वाले मोड में। ठीक है, समझ गए? ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगला वाला चैप्टर हम कल प्रारंभ करेंगे, जिसमें कि हमारे डिफरेंट टाइप के एरिया वगैरह होंगे, वर्ग वगैरह जो तमाम हमारे होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर। और जो हमारे साथ यहाँ पर वो जुड़ी हुई है क्या मैडम, आकृति मौर्य हैं, आकृति मौर्य, वो आजकल उनको इरेगुलर बॉडीज का क्षेत्रफल निकालना बता रहे हैं। वो सेकेंड ईयर का चैप्टर है, हालांकि वो भी इससे बहुत मिलता जुलता चैप्टर है, वहां पर भी हमसे निकालते। आकृति मौर्य है इस समय? नहीं है, नहीं है। क्या वो छुट्टी पर है क्या? क्या यतेंद्र जी बताइए, आकृति मौर्य जो हमारी मैडम टीचर हैं जो इलेक्ट्रिकल की, वो है आज नहीं है, कहाँ पर है? और हमारे जय किशन जी भी नहीं दिखाई दे रहे। जय किशन जी हैं या वोटों की गिनती कराने गए हुए हैं? क्यों बोलो यतेंद्र जी, क्या हुआ? आकृति मौर्य नहीं आई आज? आई है सर, जुड़ी हुई नहीं है क्लास में। चलिए, ओके, थैंक यू, सभी का बहुत धन्यवाद। मैंने आपको 2-3 चीजें बताई थी। नंबर 1 मैंने कहा था कि अपना 19 और 20 तारीख को, 19 और 20 ही तारीख बैठेगी ना, 19 और 20 तारीख को सभी बच्चे पेरेंट्स टीचर मीट के लिए अपने पेरेंट्स को लेकर आएंगे। मैं चाहता हूं कि सभी पेरेंट्स आए, हम उन सबसे मिलना चाहते हैं रूबरू। और नंबर 2, उससे अगले हफ्ते में अच्छी क्लास का कमेंट करने के लिए, सत्यम शर्मा आप हमेशा कमेंट देते हो, डू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, रेस्पेक्टेड चेयरमैन सर। निर्भीक जी, आप हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान आप रखते हो और कोई नहीं रखता। आप बहुत ही केयरिंग एटीट्यूड है, ये कभी किसी ने भी और किसी ने मुझसे नहीं कहा जितना आप मुझसे कहते हो। आप अपना ध्यान रखिएगा, बहुत धन्यवाद आपका यार, आप हमारी फिक्र करते हैं। नंदन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, बहुत बहुत नमस्कार आपको। आपके अंदर जो केयरिंग एटीट्यूड है। और ये अमित पाल जी अपने जो बालों में कंघा करते हुए हाथों से, उंगलियों से, और वो अपने कपड़े बड़े उतार के सब बैठे हुए हैं पूरे। क्लास में जब रहो ना अमित पाल जी, जरा प्रॉपर्ली ड्रेस कपड़े पहन के आओगे तो ज्यादा लगे, मुस्कुरा तो रहे हो आप अच्छे। थोड़ा अनुशासन जो जिंदगी में भी और हर जगह बहुत आवश्यक है। बालों में तो आप ये फिरा रहे हो अमित पाल। और नाइस क्लास सौरभ सैनी, इलेक्ट्रीशियन, ये भी हमारे कमेंट के लिए बहुत धन्यवाद आपका। सभी का बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, सभी को प्रणाम, थैंक यू, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, टेक केयर। और सब बच्चे निम्मी मॉक टेस्ट जो हमारा ऐप है उसको जरूर डाउनलोड कर लें, और जो है ये ऑनलाइन क्लास भी जरूर अटेंड करें। सभी लोग अपने ओजेटी की जरूर चिंता कर लें, ये बहुत आवश्यक है, ये कोर्स करिकुलम का हिस्सा है। ऑन जॉब ट्रेनिंग का सभी का सर्टिफिकेट आना और उनको करना बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, सभी को प्रणाम, अपना